वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम लोग भाई केमिस्ट्री का जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका आरंभ करने जा रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आरंभ करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप कॉपी कलम भी लेके बैठ सकते हैं और पढ़ते रहिए और फिर आपको इस पूरा चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इसका जो नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना 1 रुपया लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले चैप्टर में हमने केमिकल फार्मूला बनाना सिखा दिए थे, जो कि बहुत काम आने वाला है। उसको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, बिल्कुल समझेंगे और याद क्लास में कर लेंगे। इसको घर पर याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है या अकेले ही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम आपके लिए बोर्ड पर इस चीज़ को लिख भी देते हैं। जैसे आपके बोर्ड पर उस बात को हम लिख दिए जो आपको बताएं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है या अकेले ही अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा लेंगे। ये 2 क्यों लगाए, आगे पर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। तो देखिए क्या है कि हम कैसे डिफिनेशन बनाए। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग किया तो एक पदार्थ बना है, वही लिखे। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करता है, मतलब जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है या एक टूट कर दो या दो से अधिक बनाता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हिट करते हैं तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसी को हम लिख दिए। इससे यही मेरा जो इक्वेशन था, इसी से डिफिनेशन याद की कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या एक पदार्थ अभिक्रिया करके टूटते हैं तो उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है। तो उस बात को हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी बाद, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उसमें निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? जैसे रंग बदल जाता है। जैसे क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है, ताप बदल जाता है, ऊष्मा निकल जाता है। तो उस चीज़ को हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें कुछ खास परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो हम लिख के दिए। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। कैसे? देखिए, जैसे Na सोडियम और क्लोराइड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए, ये इनका जो गुण होता है ना, वो अलग होता है। Cl का गुण अलग होता है। आप इसको खा नहीं सकते। सोडियम जहरीला होता है, आप इसको खा नहीं सकते। क्लोराइड भी उसी प्रकार से इसका कुछ अलग गुण होता है। लेकिन जब ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मतलब नमक बन जाता है, फिर देखिए हम लोग हर खाना में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी भौतिक गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना तो कैसे निकला। तो उसी चीज़ को लिखे, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाते, रंग भी बदल जाता है। क्या होता है कि इनका जो कलर था वो कलर आपस में डिफरेंस होंगे।
गैस का उत्सर्जन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो गैस भी निकलता है और ताप में भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बदल जाता है और अवक्षेप का प्राप्त होना, मतलब कुछ ऐसे प्रिसिपिटेशन बच जाते हैं जो घुलते नहीं है, नीचे में बैठ जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। उन 10 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर एक पार्ट बचेगा रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग निपटा देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार होते हैं। चलिए इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो इसका जो दूसरा नाम है वो साथ में लिखते चलेंगे। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसको जब डिटेल पढ़ेंगे तो दूसरा नाम लिखेंगे। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इसको अवकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। फिर 10वां नंबर अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। इस 10 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। उसका ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, इसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। वियोजन डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। और द्विविस्थापन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। उपचयन या ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अपचयन इसको रिडक्शन बोलते हैं, इसको तो रिडॉक्स बोलते हैं। अपक्षेपण इसको प्रिसिपिटेशन।